इसके बाद एक i प्लस एफ वाला समझिएगा, ग्रेटेस्ट टर्म का समझिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में कवर होगा ग्रेटेस्ट टर्म। लेक्चर में वो और डाउट्स कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीनोमियल एक्सपेंशन, ओके अगर मेरे पास है a प्लस बी प्लस सी द होल रेज टू 10, कभी a प्लस बी में a प्लस बी प्लस सी द होल रेज टू 10, तो इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी प्लस सी, हम लोग ने 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है, ओके क्या क्या टर्म्स बनेंगे, a raised to 10 का कोएफिशिएंट क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, बिकॉज आप सब ब्रैकेट से अगर a लेने वाले हो 10 टाइम्स तो क्या बनेगा, a raised to 10 बराबर है। फिर और क्या बनेगा, b raised to 10, ठीक है अभी छोड़ो ना उसको, c raised to 10 b raised to 10, चलो नेक्स्ट। a b c नहीं बन सकता, a b नहीं बन सकता, a b बनेगा मतलब क्या, एक ब्रैकेट से a एक ब्रैकेट से b, बाकी ब्रैकेट से कुछ तो लेना पड़ेगा, 2ab raised to 9, ab raised to 9 बनेगा, पावर 10 होना चाहिए ना, टोटल 10 ब्रैकेट है, तुमने एक में से a लिया, एक में से b लिया, बाकी में से b तो कुछ लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि a लिया b लिया खत्म हो गया, सब मल्टीप्लाई होने वाले, तो इधर से a मल्टीप्लाइज टू b, इधर से a b हो गया, अब a b मल्टीप्लाइज टू b अगेन, तो a b स्क्वायर हो गया, a b स्क्वायर मल्टीप्लाइज टू b अगेन, a b क्यूब हो गया, ऐसे करके a b रेज़ टू 9 बनेगा। अब a b रेज़ टू 9 कितनी बार बनेगा, एक ही बार बनेगा, तो कोएफिशिएंट 1 आएगा, एक बार ही बनेगा, 10 बार बनेगा, वेरी गुड, दैट्स व्हाई द कोएफिशिएंट इज 10। 10 बार क्यों बनेगा, समझ में आया, क्यों बनेगा, क्योंकि a b b b डॉट डॉट b, ये 9 टाइम्स है और ये 1 टाइम है। अब ऑर्डर तो ये नहीं होने वाला ना, बीच वाले ब्रैकेट से भी a आ सकता है, लास्ट वाले ब्रैकेट से भी a आ सकता है, तो ऑर्डर का बन जाता है कोएफिशिएंट, द ऑर्डर इज 10 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल, ठीक है चलेगा, समझ में आया ये, पक्का, तो बताओ मुझे ऐसा कोई टर्म बन सकता है, a स्क्वायर b क्यूब c रेज़ टू 6 c रेज़ टू 5, हाँ, और इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, कितनी बार बनेगा ये, कोएफिशिएंट इज नंबर ऑफ टाइम्स दैट टर्म इज फॉर्म्ड, कितनी बार बनेगा, 10 factorial upon 2 factorial into 3 factorial, हाँ, परम्यूटेशन ऑफ रेपिटेशन वाला ओके, 10 टर्म्स है ना, a b b b b c c c c c, तो परम्यूट होगा, बराबर। सो फाइनली आई कैन से व्हाट इज दिस, a plus b plus c the whole raised to 10, a plus b plus c the whole raised to 10 can be seen as summation 10 factorial upon alpha factorial, beta factorial, gamma factorial, a raised to alpha, b raised to beta, c raised to, where number of terms will depend alpha plus beta plus gamma equal to 10, कितने possibilities है उसकी, समझ में आया है, यहाँ पे समेशन मैंने लिखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 10, बिकॉज इफ यू सी हियर हमारे पास 10 0 0 ये वाला केस हो गया, ये वाला केस हो गया 1 9 0,
ये वाला केस हो गया 2 3 5। ऐसे कितने केसेस है जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, ऑल दिस पॉसिबिलिटीज कितने हैं अभी वो फाइंड करने का भी एक तरीका है, वो पीएनसी में ही सिखाया जाएगा, लेकिन वो लेटर पार्ट ऑफ द पीएनसी, पीएनसी 1 पीएनसी 2 ऐसा भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जो आगे का पार्ट है वो सीडी में भी है, पीछे का पार्ट खाली जेई में है। ओके, वो मुझे भी जरूरत पड़ा तो मैं बता दूंगा बाद में। अभी फिलहाल अपन कंसंट्रेट करते हैं एक्सपेंशन पे, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन बाद में देख लेंगे। ठीक है, समझ में आया? ये इसको बोलते हैं मल्टीनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं, इसके पास ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है। हो गया कॉपी करके? जो जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं, कभी सीरीज फाइंड कराते हैं तो सीके टर्म्स जैसा, तो वो सब मैन्युअली करना पड़ता है सब फोन पे। ये टीम से कुछ नहीं है, तो बाइनोमियल के ही है। जनरल टर्म नहीं है, एलसीएस n -
एनसीआर नहीं आएगा इसमें, इसमें ऐसा आएगा कोएफिशिएंट, इसमें एनसीआर नहीं चलता है। देख अगर अपन ने इसको एक्सपैंड किया गाइस, तो क्या आएगा, समेशन 1 raised to alpha 2t square raised to beta minus t cube raised to gamma 9 factorial upon alpha factorial beta factorial gamma factorial. Alpha plus beta plus gamma equals 9. बराबर। तो ये जो कंडीशन है, ठीक है, ये दैट इज फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स आएंगे वगैरह वगैरह, तो हम बोलेंगे दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दैट इक्वेशन, ठीक है। बट ये अपना जनरल टर्म हो गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वी गेट 9 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल 2 raised to beta minus 1 raised to gamma t raised to 2 beta plus 3 gamma, right? अब 2 बीटा प्लस 3 गामा कितना चाहिए अपने को, ध्यान देना। सो दैट मीन्स कैन आई राइट गामा एज 8 minus 2 बीटा by 3, ठीक है। मैं चाहिए तो ऐसा भी लिख सकता हूं, बीटा इज 8 minus 3 गामा by 2, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, बट एक को दूसरे के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। नाउ विल राइट डाउन द केसेस। कितने आएंगे देखते हैं अपन पहले, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले गामा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बीटा आएगा और बीटा से अल्फा आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आएगा टर्म, या खाली कोएफिशिएंट भी लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट। ऐसा क्यों कर रहा हूं समझेगा, ध्यान दो। गामा इफ आई पुट इट एज 0, नेगेटिव से तो नहीं आएगा ना, गामा पावर है, गामा नेगेटिव तो नहीं होगा, 0 हो सकता है, ठीक है। गामा इफ आई पुट इट एज 0, बीटा आई गेट इट एज 4 एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टोटल इज 9, तो मेरे को अल्फा मिल जाएगा 5। देखो अल्फा इज 5, बीटा इज 4, गामा इज 0 लेके बन रहा है कि नहीं, बीटा इज 4, गामा इज 0 लेके बन रहा है कि नहीं, 8। कोएफिशिएंट क्या आएगा, 9 फैक्टोरियल 2 raised to बीटा minus 1 raised to 0 which is 1, तो पॉजिटिव ही आएगा, चलेगा वो, ठीक। नेक्स्ट इसको कैलकुलेट भी कर सकते, 9 8 7 into 16, 4 2 8 गया, 3 2 ना, 63 into 32, बाद में तुम कर लेना, ठीक है, थोड़ा जगह छोड़ देते हैं। नेक्स्ट बोलो, अभी गामा क्या हो सकता है, 1 हो सकता है गामा, डालो 1। बीटा क्या आएगा, बीटा 5 हो सकता है, तो गामा 1 नहीं हो सकता, हाँ 2 डालो, नेक्स्ट 2 to beta 1 बीटा 1 अल्फा 6 क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा यहाँ पे डालो जरा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 raised to 1 and minus 1 square
6 factorial, 1 factorial, 2 factorial. Yes. Okay. So इसका क्या बनेगा? 9 into 8 into 7 because 6 factorial है यहाँ पे 2 into 1 2 factorial है और यहाँ पे भी 2 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. जरा कैलकुलेट कर लो इसको, ठीक है? लास्ट गामा इस 3 डालेंगे तो चलेगा? खत्म हो गया ना? हो गया, आंसर आ गया. तो दोनों को ऐड कर दो, ठीक है? चलो फास्ट कॉपी कर लो. चलो फिर आप ये कैलकुलेशन करके मुझे बताओ फाइनल आंसर क्या आ रहा है. सर हम लोग इसको 1 + 2t² और t³ में बिल्कुल बाइनोमियल से कर सकते हैं. 2920 गलत है, 2520 है शायद आंसर. शायद हाँ वही है, वही लिखा हुआ यहाँ पे, वही लिखा हुआ. ये होता है मल्टीनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है? मैं अक्सर आपको दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए. हो गया फिर. इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता है बिकॉज जिस उसने बोला सर, वीर ने बोला ना, वीर ना बाइनोमियल से कर सकते हैं क्या? आप बिल्कुल कर सकते हैं. मैं बाइनोमियल से भी बताता हूँ. ये रब करूँ? हाँ हो चलो. चालू कैसे? नोट्स था इसमें. क्या है? 2.20 है पक्का? पहला कितना? 2016 करो भाई जल्दी. अभी ये देखो, ये आप कंटिन्यू करो. चलो you can take the first two terms as a and d³ as d. और मेरे को तीसरे टर्म के बाद जरूरत नहीं पड़ेगा बिकॉज तीसरे टर्म के बाद t⁹ हो जाएगा. t⁶ है ना अभी, उसका क्या बन जाएगा? तीसरे टर्म के बाद t⁹ बन जाएगा. और t⁹ अगर बन गया एक बार तो फिर अपना t⁸ को क्रॉस कर लिया. अपने को t⁸ चाहिए ना, मिनिमम t⁹ आएगा तो नहीं चलेगा ना. तो फोर्थ टर्म से अपने को जरूरत ही नहीं, इसलिए बाइनोमियल से भी काम हो सकता है. वो भी आपको कंप्लीट करना है. देखो मैच कर रहा है कि नहीं, फटाफट 2520.
अरे भाई पेपर